वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस और डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और अगला जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी आप लोग का कमेंट ही है। ये जो रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी आप लोग का कमेंट ही है कि हम लोग को सर इसका रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक सर्किट्स बनाए हैं, बहुत सिंपल सा सर्किट बनाया है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ईएमएफ है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है जो टर्मिनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज है, ये हमारा करंट है जो पूरा होल सर्किट्स का करंट है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो लोड रेजिस्टेंस है और इंटरनल रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज इक्विवेलेंट पिछले क्लास में ले चुके हैं आप लोग को, ठीक है। उसमें क्या होता है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस आर हो जाएगा, दो अलग अलग वैल्यू है तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल कितना करंट रिलीज करेगा, सेल कितना करंट रिलीज करेगा, तो I इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ सेल डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I इक्वल्स टू E बाई आर प्लस आर, क्योंकि यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इंक्लूड होगा। आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के कारण, इलेक्ट्रोड्स के कारण, सेल कंसंट्रेशन जो होता है के इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के कारण, इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन के कारण, और जो सेल का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उस समय ये डेवलप्ड होता है, ये अंदर का ही पार्ट होता है। तो ये उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसका जो करंट का इक्वेशन आएगा, सबसे पहले I इक्वल्स टू ईएमएफ बटा ईएमएफ बाई लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए सेल ईएमएफ क्या होगा, तो सेल ईएमएफ इक्वल्स टू E इक्वल्स टू I इंटू I मतलब करंट, टोटल करंट हो गया, R प्लस R। आर क्या है, लोड टर्मिनल रेजिस्टेंस है जिसको लोड रेजिस्टेंस कह सकते हैं, और प्लस आर क्या है हमारे स्मॉल आर में, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। टोटल टर्मिनल वोल्टेज मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है, इस जगह पर जो वोल्टेज मिल रहा है, तो भैया यहाँ पर तो रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और करंट क्या है, आई है। तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, आई इंटू आर, यहाँ पर आर लोड रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, स्मॉल वी ड्रॉप कर रहा है। तो भाई मेरे वी करंट तो आई है, स्मॉल आर हो जाएगा, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। तो एक्चुअली में जो ईएमएफ है ये दो पार्ट में बढ़ जा रहा है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, डेवलप्ड होगा। तो हमारा जो ईएमएफ है वो दो पार्ट में है, क्या क्या है, हमारा वीटी प्लस भी, वीटी क्या टर्मिनल वोल्टेज है, और स्मॉल वी क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप है हमारा। तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप भी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E माइनस वीटी। मतलब आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ईएमएफ जो होगा वो ग्रेटर होगा वीटी से। तो यहाँ पर कंडीशन भी आ रहा है, देख लीजिए ईएमएफ क्या है, ग्रेटर है वीटी से। अब इक्वेशन 3 देखिए, इक्वेशन 3 में यूज करते हैं तो R इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई आई होगा। अब इक्वेशन 4 को यूज कर दीजिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा V का वैल्यू क्या है, E माइनस वीटी, तो E माइनस वीटी हमने यहां बैठा दिया। तो मेरे भाई I का जो वैल्यू है ये आपको लोड रेजिस्टेंस से, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करना है, तो I का वैल्यू लोड रेजिस्टेंस के आधार पर अगर देखा जाए तो इक्वेशन यहाँ पर क्या है, 2 नंबर इक्वेशन देखिए, यहाँ पे 2 नंबर इक्वेशन से क्या है, VT बाई आर निकलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या बैठा दिया, VT बाई आर, आर हमारा पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E माइनस वीटी बाई वीटी इंटू आर। अब ये वीटी दोनों को दे दीजिए, तो यहाँ E बाई वीटी माइनस वीटी बाई वीटी होगा, वीटी बाई वीटी 1, तो E बाई वीटी माइनस 1 इंटू आर, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इससे निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है मेरे भाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, याद रखिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाता है हमारा,
बैटरी कहलाता है। तो सेल का कॉम्बिनेशन आपको बेसिकली 3 टाइप से किया जाता है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और थर्ड हमारा क्या है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। यहां पर है देख लीजिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन थर्ड हमारा, ठीक है। तो आज हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए सेल, मेनी ऑफ सेल्स को सीरीज में जोड़ दिए हैं। देखिए तो क्या किए हैं, यहां पर गौर कीजिए, पहला सेल का पॉजिटिव, दूसरा सेल का नेगेटिव, दूसरा सेल का नेगेटिव नहीं, पहला सेल का नेगेटिव और दूसरा सेल का पॉजिटिव आपस में जुड़ गया, दूसरा सेल का नेगेटिव तीसरा का पॉजिटिव से जुड़ गया। यहाँ पर बहुत सारा सेल है, याद रखिएगा, प्लस माइनस, मतलब कि सेल का प्लस माइनस कॉम्बिनेशन करके ऐसे करके जोड़ देते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरे भाई, गांव देहात से अगर बिलोंग करते हैं तो बड़का वाला 3 सेल वाला लाइट ऐसे करके टॉर्चवा नहीं रहता था जो मारते थे, बड़ा वाला एकदम दूर तक लाइट जाता था, खेत उत में यूज जो करते हैं। तो उसमें देखिएगा 3 गो सेल एक के बाद एक पीछे से डालते हैं, रेडी का बैटरी। तो वो जो सेल हम लोग यूज करते हैं वो हमारा क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल था। जो बैटरी का जो लंबा वाला टॉर्च स्टील का जो आता था, ठीक है, स्टील या एल्युमिनियम को खोली लगा करके जो मस्त स्विच वाला जो खेत उत में जानवर उनर को भगाने के लिए, चाहे हाथी को भगाने के लिए, हम लोग को तो हाथी भी आता है मेरे भाई, भगाने के लिए उस टॉर्च का भी सरकार भी दे रही है हम लोग को, सर्च लाइट कहते हैं उसको, ठीक है, देती है सरकार हम लोग को, ठीक है, क्योंकि हाथी भी भगाना पड़ता है, रात को हाथी आ जाता है यार, चला। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग तो बड़ा यूज करते हैं गाँव में, ठीक है। अब तो लोग किया होगा कि नहीं किया पता नहीं है, ठीक है, देखना पड़ेगा। अगर इस सेल का यूज करते हो तो जरूर कर रहा होगा टॉर्च का, और नहीं किया तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ देखोगे, आजकल तो शहर सब में इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर रहता है, तो यूज कहाँ से करोगे। जिसके वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इन्वर्टर लगा लिया, तो कॉम्बिनेशन देखने को तो मिलेगा नहीं, अपने से बनाओगे नहीं। अगर टॉर्च होगा तो सेल मार्केट से खरीद के लाइए, एक करके डालिएगा तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कुछ टॉर्च पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी रहता है, जैसे खिलौना सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है। तो गौर कीजिए, कुछ खिलौना सीरीज कॉम्बिनेशन में भी रहता है उसका, ठीक है। कुछ खिलौना का जो बैटरी रहता है सीरीज में रहता है, कुछ का पैरेलल में रहता है। तो वो देखना पड़ेगा कैसा कनेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है हमारे, ठीक है। तो ये हमारा nth ऑर्डर ऑफ सेल है। अब प्रत्येक सेल का जो ईएमएफ है मेरे भाई, ठीक है, वो ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है हमारा, आर है। तो देखिए लेट अस, और ये लोड रेजिस्टेंस आरएल, सर्किट का जो लोड रेजिस्टेंस कौन है, टॉर्च का बोलवा, जो बॉल लगाते हैं ना टॉर्च, जो पूरा लाइट करता है, ठीक है, वो बॉल जो होता है हमारा लोड रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसमें जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का बना रहता है, ठीक है। तो वो हमारा लोड रेजिस्टेंस कहलाता है। तो सिंपल सा टॉर्च का कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए, आप सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का समझ जाइएगा, ठीक है। जो एवरेडी वाला 3 सेल वाला टॉर्च 5 सेल का भी आता है, हाथी भगाने के लिए देता है मेरे भाई, ठीक है। हम लोग उधर पे अभी पूरा एकदम ठाकुर बाबा परेशान करके रख दिए, क्या करोगे, एनटीपीसी से उसका घर छीन लिया भाई, तो घर तो खोजेगा ही ना, किसी का घर में आतंक मचाओगे तो तुम्हारा घर तो तोड़ेगा ही। अब पब्लिक उसका घर तोड़ दिया है तो क्या करेगा, तुम्हारा घर तोड़ रहा है, हम लोग का घर तोड़ रहा है, अभी क्या करेंगे। एनटीपीसी आके सरकार उसको दे दी जमीन, एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट बैठा दिया पहाड़ में, जो पहाड़ में रहता था पहाड़ से समाधि उतर करके हम लोग के गांव तरफ तबाही मचा रहा है। अब सरकार से चिल्ला रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रहा, आदमी मरता है तो 25,000 रुपया एक जान का कीमत लगाता है रे भाई सरकार, कोई मर गया तो तत्काल सहायता राशि 25,000। अरे उससे पहले सोच लेना चाहिए था सरकार को कि एनटीपीसी का प्रोजेक्ट ना लगाए वहां पर, तो वो कहाँ जाएगा, इतना जंगली जानवर, 1-2 नहीं है मेरे भाई, 150-200 हाथी है, कहाँ जाएगा बताओ। खाना का तलाश में जंगल तो कोई पूरा कैप्चर कर लिया एनटीपीसी, यार इलेक्ट्रिक वायर रहेगा तो हाथी रहेगा नहीं मेरे भाई, जान का खतरा, तो इधर प्लान कर गया है। और एक्चुअली में वो दलमा एलिफेंट रिजर्व है, तो एलिफेंट रिजर्व के बगल में हम लोग का गांव पड़ता है, तो उस हाथी को भगाने के लिए हम लोग को टॉर्च देता है, तो उसी टॉर्च का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का टॉर्च होता है वो। तो ध्यान दीजिएगा, लेट अस कंसीडर दैट E इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ वन सेल है हमारा, ठीक है। R इक्वल्स टू क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और N इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल। तो मेरे भाई टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सारा इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, तो सबका वैल्यू सेम है। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर सबका वैल्यू सेम रहता है, सीरीज में रहता है, तो क्या होता है, N इंटू आर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, N इंटू आर, जहाँ N क्या नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है और R क्या है, वैल्यू ऑफ वन इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस आया टोटल, वो लोड के साथ क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो RL प्लस RI का वैल्यू यहाँ पर बैठा दिए, तो RL प्लस N इंटू आर हो गया। अब टोटल ईएमएफ क्या होगा, एक सेल का ईएमएफ क्या होता है हमारा, E है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज एडिटिव नेचर का होता है, आपको हम रेजिस्टेंस का
जो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको हम बता चुके हैं। तो ये चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज क्या होगा, हमारे एडिटिव नेचर में होगा। तो कै गो सेल है, n गो सेल है, तो n इंटू ई। वोल्टेज क्या हो गया, n इंटू ई हो गया। तो ये टोटल वोल्टेज हो गया सर्किट का, अरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया। लगा दो ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V बाई R। तो V का वैल्यू तो मेरे भाई ये है यार, R का वैल्यू क्या है हमारा, ये है। तो बैठा दिए तो IL इक्वल्स टू, ये IL क्या हमारा लोड करंट है, तो IL इक्वल्स टू NE डिवाइडेड बाई RL प्लस N इंटू R, जहां पर N क्या है हमारा नंबर ऑफ सेल है, E क्या है EMF ऑफ वन सेल है, RL क्या है लोड रेजिस्टेंस है, N क्या है नंबर ऑफ सेल है, स्मॉल r क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा लोड करंट का इक्वेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में निकलता है। तो इस कॉम्बिनेशन का यूज कहां करते हैं, सबसे बड़ा चीज है इस कॉम्बिनेशन का यूज क्या करते हैं, तो दिस सर्किट यूज्ड लो करंट एंड हाई वोल्टेज सर्किट, जहां पर हमको हाई वोल्टेज की जरूरत है। तो हाथी भगाने के लिए हाई वोल्टेज रहेगा तब ना वोल्ट बहुत ज्यादा ग्लो करेगा, दूर तक जाएगा। अब वोल्टेज भी कम रहेगा, मान लो एक वो चीज बताते हैं, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, को बॉल फेंकने के लिए दे देंगे तो कितना दूर फेंकेगा, ऐसे लुढ़का देगा, 2 मिनट में रुक जाएगा। और वही चीज बजरंगबली जैसा खा करके पहाड़ जैसा पहलवान बना लिया है, ठीक है। अब पहलवान बन गया है और यदि तुम बोल्टो को फेंकने देंगे तो क्या करेगा, यहाँ से चला फेंक देगा तो क्या बोलते हैं गंगा में जाके गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि ताकत चाहिए। अब वोल्टेज क्या हमारा ताकत है, करंट तो क्या है उसमें उसका डेवलप कर रहा है, फिलामेंट को आग बनाने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रो इल्यूमिनेशन करने का काम कर रहा है, लेकिन मेन तो ताकत हमारा वोल्टेज से है। तो लाइट को अगर दूर तक भेजना है तो उसके लिए हमको हाई वोल्टेज चाहिए। तो हाथी भगाने के लिए भैया हाथी के पास जाओगे, जानते हो हाथी का स्पीड कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं इतना स्पीड से दौड़ता है, विश्वास नहीं करोगे रे मेरा भाई। मोटरसाइकिल अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से भगाओगे ना तो तुमको पीछे से सुनिया से पकड़ करके खींच के साला पटक के मार देगा, हाथी टांगा पकड़ के चिर देगा 2 टुकड़ा। बहुत ऐसा घटना देखे हैं हम लोग आंख के सामने से, बहुत विदारक होता है, हृदय विदारक होता है, क्या करोगे लेकिन झेलना पड़ता है यार, ठीक है। तो अब उसके लिए हमको लंबा टॉर्च चाहिए कि मैंने की तो लंबा दूरी तक लाइट जाने वाला टॉर्च। तो उस कंडीशन में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन वाला टॉर्च यूज करेंगे ताकि उसका पारा से जो लाइट निकलेगा ना बल्ब से वो दूर तक कवर करे, लंबा डिस्टेंस में अगर हाथी रहे तो दिखाई दे, तो हम लोग अपने आप को सेफ जोन में जा सके। तो इस टॉर्च का यूज हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज खास करके सर्च लाइट में, याद रखिएगा सर्च लाइट का जो बैटरी होता है उसमें किया जाता है, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस तक हम कोई भी चीज को वॉच कर सकते हैं। ये मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी यूज करता है इस टॉर्च का, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर वुडर में लंबा दूरी में अगर सिग्नल देना है तो इसी का यूज करेगा। रेलवे में देखिएगा जो टॉर्च देता है, ट्रेन सब में जो ऐसे करके लाइट दिखाते रहता है, यही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन वाला ही टॉर्च रहता है। नहीं तो कैसे अगर पैरेलल रहेगा ना दिखबो नहीं करेगा। जो ग्रीन लाइट रात को देखिएगा, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, व्हाइट लाइट, कैसे ऐसे सिग्नल टॉर्च हिलाते रहता है, पीछे गुड्स गार्ड और आगे ड्राइवर तो, ठीक है, असिस्टेंट ड्राइवर तो उसमें भी इसी कॉम्बिनेशन का सेल का यूज किया जाता है। तो ये था मेरे भाई सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।